हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए स्पोकन इंग्लिश का मॉडल का सेकंड क्लास लेकर आए हैं। कल मैंने डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि मॉडल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और मॉडल्स का फॉर्म क्या होता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो आज आप सभी के लिए मॉडल्स का बहुत ही ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट होने वाला क्लास है। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास करेंगे। एंड जो भी इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है हमें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और देखो, स्पोकन इंग्लिश को मैं बहुत ही आसान बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग आज किसका यूज़ करेंगे? कैन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मॉडल्स का हमारा फॉर्म है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। कैन से निम्नलिखित भाव प्रकट होते हैं, यानी कि हम लोग कैन का कहाँ कहाँ शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जब भी स्पीकिंग करेंगे या फिर जब भी राइटिंग करेंगे तो हम लोग कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैन का जो प्रयोग है, हम लोग अगर पावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कैपेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझेंगे। और पावर को, एबिलिटी को एंड कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इससे क्या हो रही है, इसको उसकी पावर का पता चल रहा है कि हाँ उसके पास पावर है, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा? वह इस बक्से को उठा सकता है। उसके पास पावर है, उसके पास क्षमता है, ठीक है, वह इस बक्से को उठा सकता है। नेक्स्ट क्या है? सुहाना कैन सिंग वेल, सुहाना अच्छा गाना गा सकती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। सुहाना अच्छा गाना गा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? आई कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है, मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादातर दौड़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे, और कैन का हिंदी होता है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, कैन का हिंदी होता है सकता, ठीक है। सकता या सकता है लास्ट में अगर रहे तो समझ लेना कि मैं कैन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखो सकती हूँ, सकता है, ठीक है, सकती हूँ। जैसे कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकती हूँ या फिर मैं कार चला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एबिलिटी दिखा रहे हो, ठीक है, अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हो, ठीक है। आइए, अब देखो, कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम लोग जब भी किसी से परमिशन चाहिए तो हम परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड एक चीज़ हम लोग परमिशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेने और देने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे देखो कि जैसे यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब जा सकते हो। तो आप परमिशन ले रहे हो या फिर आप परमिशन दे रहे हो, मुझे ये बताओ। आप परमिशन दे रहे हो ना कि यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, ठीक है। हम लोग कैन का यूज़ परमिशन लेने या देने के लिए भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है? यू कैन ईट मैंगो, ठीक है। यू कैन ईट मैंगो, आप आम खा सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने मम्मी से कहा कि माँ मैं ये आम खा सकती हूँ, तो माँ ने मेरे को परमिशन देगी ना, तो माँ मेरे को क्या बोलेगी? यू कैन ईट मैंगो, तुम आम खा सकते हो या फिर आप आम खा सकते हो। तो मम से परमिशन मुझे मिल गया, ठीक है। तुम लोग परमिशन लेने या देने के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है? वी कैन नॉट पार्क आवर कार हेयर, हम लोग यहाँ पे अपना कार पार्क नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी एबिलिटी नहीं है, आपका कार यहाँ पे पार्क करने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा है, यहाँ पे पार्क करने का एबिलिटी यानी कि परमिशन नहीं है। समझ में आ गया ना चीज़ों को कैसे पकड़ना है। यहाँ पे जैसे आप कहीं भी रास्ते पे जाओगे, किसी शॉप के सामने आप गाड़ी पार्क नहीं करोगे, किसी ट्री के और भी कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है कि यहाँ पे गाड़ी नो पार्किंग ऐसा लगता है। तो इसका मतलब क्या? वहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया आपको पार्क करने की, परमिशन नहीं है ना, तो यू कैन नॉट पार्क आवर कार हेयर,
ठीक है, आप यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है, आप उसको रेस्ट्रिक्शन दे रहे हो, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो, लेकिन परमिशन की बात आई है ना, तो आप परमिशन दो या ना दो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो जब भी परमिशन नहीं देना होगा तो कैन के साथ हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हो, आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप परमिशन वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कैन का या फिर किसी भी मॉडल्स फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे, उसके साथ जो भी वर्ब होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे एंटर, ये क्या है, वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। आइए, कैन को और हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैन को हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि संभावना हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, यह खबर सच हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी कि 50-50 चांस है, यानी कि पॉसिबिलिटी जहाँ आया यानी कि 50-50 वहाँ पे चांस है, यह खबर सच हो सकती है, दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, यह खबर सच नहीं हो सकती, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। जब भी नॉट का यूज होगा यानी कि नॉट मतलब नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ठीक है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी ही दर्शा रहा है, ठीक है। आइए, और हम लोग कैन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और हम लोग कैन का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है, दोस्ताना निवेदन के लिए भी हम लोग करते हैं। कैसे, देखो, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, ठीक है। आप किसी से ज़्यादा फ्रेंडली हो, किसी से ज़्यादा आप क्लोज हो, तो आप उसका बाइक मांगते हो ना, भाई क्या तू अपना बाइक मुझे देगा, घूमने जाना है, ऐसे बोलते हो ना, तो आप उसको कैसे बोलोगे, कैन यू टेक योर बाइक, कैन यू गिव योर मनी, कैन यू गिव योर बैग, ठीक है। तो आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, ठीक है। आपकी कोई महिला दोस्त है या फिर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, तब उसको बोल सकते हो ना कि कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, है ना, तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये क्या है कि फ्रेंडली वे पे आपने बात किया है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम सिक्सी मार दो, लेकिन आप उसको एक जेस्चर अच्छा लगने के लिए एक फ्रेंडली अपने रिक्वेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया है फ्रेंड बनने का, है ना। तो ये है कि कैन का यूज़ हम लोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। याद रखना यहाँ पे क्या है, मैंने फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूँ, ठीक है। कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके बैठने के लिए चेयर ला सकता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सपोज खड़ा है, कब से खड़ा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं उस व्यक्ति से कैसे बात करूँ, आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, तो आप सोचोगे कि यार मैं ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ करूँ जो उनको बुरा भी ना लगे, मेरा काम भी हो जाए, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप जब कैन का यूज़ करोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, यानी कि कैन का यूज़ हम लोग फ्रेंडली, तो वो बोलेगा भाई कि इस व्यक्ति ने जो भी इंग्लिश में बोला है कोई गलत शब्द को इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। देखो, हम लोग किसी के मन में जगह ना अपने शब्दों से ही बना सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा हमारा सेंस कभी गलत नहीं होता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं ना जो गलत साउंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो वर्ड को भी सही जगह हमको लगाना होगा कि हाँ, मेरा जो मकसद सही है वो हमारे वर्ड के साथ भी सही निकले, ठीक है। तो वही है, कैन का हम लोग यूज़ जो करेंगे बहुत ही फ्रेंडली वे के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आप किसी व्यक्ति को चेयर ऑफर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, कैन आई ब्रिंग यू टू चेयर, कैन आई ब्रिंग अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए चेयर ला सकता हूँ, ठीक है। तो उनको अच्छा लगेगा, तो फिर आप बैठोगे, बात करोगे, बात आगे बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है,
एबल टू के साथ कैन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एबल के साथ कैन लग गया है तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। या तो सिर्फ कैन रहेगा या तो सिर्फ एबल टू रहेगा, ठीक है। जैसे पे यहाँ पे एग्जांपल है आई कैन नॉट बी एबल टू, देखो यहाँ पे कैन नॉट भी है, यहाँ पे एबल टू भी है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। देखो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ दोनों में से या तो कोई एक रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है, आई कैन नॉट कम टुमारो, तो यहाँ पे सिर्फ कैन नॉट है, कैन है, ठीक है। एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है। और इसके बराबर या तो आप ये दे सकते हो या तो आप ये सेंटेंस दोगे तो सही हो जाएगा, या फिर इसके जगह अगर आप एबल का यूज करना ही चाहते हो तो यहाँ पे विल का यूज कर लोगे, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस को आप बहुत ही, मतलब देखो यहाँ पे एक ही चीज निकल रही है, ठीक है। देखो इसको बहुत ही ध्यान से समझो क्योंकि एग्जाम में ना जब आप एरर ढूंढते हो ना तो चीजें यहीं पे ट्रैप करती है। फाइन, देखो यहाँ पे है क्या कि मैं कल नहीं आ सकता, ठीक है, मैं कल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। उसके बाद हम लोग इसको अगर सेपरेट में दो भाषा में अगर हम बात करें कि कैन का भी यूज करेंगे तो उसका मतलब सेम निकलेगा, और एबल टू का भी यूज करेंगे तो उसका मतलब सेम निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आई कैन नॉट, हम लोग कुड का यूज करेंगे। कुड किसका पास्ट टेंस होता है, कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है, ठीक है, याद रखना, कुड कैन का पास्ट टेंस है, ओके। अब देखो कुड का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कुड का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में यूज करेंगे, और कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ यूज करते थे, कैन का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैन का प्रयोग यूज करते थे। अब देखो इसका, अब कुड का भी मतलब सेम ही होता है, जैसे कैन का मतलब सेम होता था ना, हम लोग पावर के लिए यूज करते थे, एबिलिटी के लिए यूज करते थे, कैपेसिटी के लिए यूज करते थे, सेम चीज हम लोग कुड का भी मतलब होता है। लेकिन जब भी हम किसी पास्ट के बारे में बात करेंगे कि वो चीज वो कर सकता था, वो आ सकता था, वो खा सकता था, ठीक है, वो दौड़ सकता था, तब हम लोग कुड का यूज करेंगे। तो वो यानी कि मतलब तो सेम है लेकिन हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हिसाब से हम लोग चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम लोग। देखो आई कुड नॉट कम स्टडी, मैं कल नहीं आ सका, ठीक है, मैं कल नहीं आ सका, या मैं, ठीक है, मैं कल नहीं आ सका, स्टडी का बात कर रहा है, इसका मतलब ये पास्ट का बात कर रहा है, ठीक है। आई कुड नॉट कम स्टडी, मैं कल नहीं आ सका, उसके लिए आई एम सॉरी, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल, बचपन में वो बहुत अच्छा नृत्य कर सकती थी, ठीक है। कुड का मतलब शक्ति, सपना, ठीक है। इन हर चाइल्डहुड यानी कि बचपन में, शी कुड डांस वेरी वेल, शी कुड डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, ठीक है, कर सकती थी, ठीक है, बचपन में वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। फाइन, नेक्स्ट है हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ, ठीक है, उसके पिता पिछले महीने उसे कोई पैसा नहीं भेज सके, ठीक है, कोई पैसा नहीं भेज सके। अब यहाँ पे चीजें देखो, सका, सके, ठीक है, पास्ट टेंस मैंने आप लोगों को करवाया है तो उसमें आप नोटिस करना लास्ट में आ, ई, ए, ओ ऐसे आएगा, ठीक है। तो सका के साथ भी सका, सकते ऐसे आएगा तो समझ जाना कि यहाँ पे कुड का यूज होगा, ठीक है। ये चीज प्रैक्टिस से ही होगी, ठीक है, एक दिन में कोई महल नहीं खड़ा करता है, ठीक है, प्रैक्टिस से ही होगी। अब मैं प्रैक्टिस आप सभी के लिए करवाती हूँ। पहले ग्रामर को, स्ट्रक्चर को पकड़ो, उसके बाद ढेर सारा खुद से सोचो, कोई भी बात सोचो और उसको इंग्लिश में लिखो। जो सेंटेंस है कि ऐसा कौन सा आप बात करो जिसमें कुड का यूज होगा, कैन का यूज होगा, ऐसे वाला बात करो। उसके बाद आप पहले हिंदी में लिखो, फिर इसको इंग्लिश में लिखो। प्रैक्टिस करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, 4-5 दिन प्रैक्टिस करो, फिर कैन कुड का प्रैक्टिस कर लिए, लिख के रख दो, तो कॉपी बंद करो, साइड करो, अब खुद से बात करो, खुद से सेंटेंस बनाओ मन में, कोई कॉपी पेन तब नहीं छूना होगा आपको, ठीक है, तब जाके चीजें होंगी। हर फादर कुड नॉट सेंड हर मनी एनी, हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी लास्ट मंथ, ठीक है, उसके पिता पिछले महीनों से कोई पैसा नहीं भेज सके,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे नोट करने वाली बातें हैं चीज़ें को। भूतकाल की संभावना यानी कि पास्ट पॉसिबिलिटी करने के लिए कुड के साथ हम लोग हैव का भी यूज़ करते हैं, और जहाँ हैव का यूज़ होगा वहाँ पे वर्ब 3 तो आना ही है, फ्री में है, ठीक है, फ्री में है, आएगा ही आएगा। तो जहाँ पे हैव आ जाएगा, जहाँ पे हैज़ आ जाएगा, जहाँ पे हैड आ जाएगा, वहाँ पे वर्ब 3 लगना ही लगना है, ठीक है। तो जहाँ भी हम लोग कुड हैव का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। फाइन, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, देखो, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता था, ठीक है, दे सकता था, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, दे सकता था लेकिन मैंने दिया नहीं, लेकिन संभावना थी देने का, याद रखना। आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, आई कुड हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आंसर में ना लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो इसका क्या है, ये हमारा वर्ब का, सॉरी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आई कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी जहाँ होगा कुड हैव लगेगी, ठीक है। अगर प्रेजेंट में बात करें तो कैन के साथ हैव लगता है, हैव लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही कुड हैव सेव्ड, सेव्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक, अगर वो बाइक से जाता तो समय बच सकता था, ठीक है। ही कुड हैव सेव टाइम इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक, अगर वो बाइक से जाता तो समय बच सकता था, ठीक है, ओके। यू कुड हैव डन द वर्क अलोन, तुम या आप अकेले यह काम कर सकते थे, यू कुड हैव डन द वर्क अलोन, ठीक है। यू कुड हैव डन, डन जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आप अकेले काम कर सकते थे, पॉसिबिलिटी वाला बात करोगे आप, ठीक है। यू कुड हैव डन द वर्क, डन द वर्क अलोन, आप यह काम अकेले कर सकते थे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को बार बार घुमा के देखोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो वर्तमान काल में निवेदन के लिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसको यूज़ करेंगे, जैसे देखो कैसे, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर, ठीक है। कैन का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी, यहाँ पे जैसे कैन में क्या था कि फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, एंड कुड क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही नम्र भाव से, विनम्र भाव से आप निवेदन कर सकते हो पोलाइट के लिए, ठीक है। कैन यू, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हो या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जैसे मैंने कहा कि कैन का यूज़ हम लोग पोलाइट के लिए यूज़ करते हैं, तो कैन का यूज़ हम लोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट किसके साथ करेंगे, हम उम्र वाले लोगों के साथ करेंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो हम लोग वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। जब हम अपने बड़े से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जब कोई हमसे कोई बड़े हो, उम्र में, ओहदे में, एक्सपीरियंस में, किसी भी चीज़ में हमसे कोई बड़े हो और हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे शब्द में, अच्छे से तहजीब में, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि कैन का यूज़ हम अपने लेवल वाले के साथ कैन का यूज़ करते हैं, फ्रेंडली के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेंड के साथ आप जैसा व्यवहार करते हो, तो क्या आप ये मुझे बताओ कि आप अपने मम्मी या पापा के साथ वैसा व्यवहार करते हो, नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंस में, आपके माता पिता हैं, आपके बॉस जो हैं, आपके टीचर जो हैं, ठीक है। तो वो जो है हमसे बड़े हैं, लेकिन अगर हमें तो भी ज़रूरत हो सकती है ना कि उनसे हम भाई फ्रेंडली रिक्वेस्ट करें, तो हम लोग वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर्स, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे हम लोग एल्डर के लिए यूज़ करेंगे, फाइन। क्या आप कृपया इन पत्रों को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, ठीक है। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, ओके।
कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि हम लोग जब भी मॉडल वर्ब में हम लोग हमेशा मॉडल वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लीज जो है, टेल जो है, ठीक है, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं? जब हमारे साथ हैव हो या हैज हो या हैड हो, ठीक है, तब हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। याद रखना, गलती नहीं करनी है इस चीज पे, ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगी चीजें। कुड यू टेल मी द वे ऑफ द पार्क, क्या आप मुझे पार्क जाने का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, कुड यू टेल मी द वे टू द पार्क, क्या आप मुझे पार्क का रास्ता बता सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगी है सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ठीक है, कोई भी फीडबैक होगा तो फीडबैक ज़रूर देना। एंड चैनल को अगर आप चाहते हैं कि सीखते रहो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे टेंस का, ठीक है, टेंस का, मॉडल्स का एंड प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, एंड अपना ख्याल रखना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।